गाइज आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्यूज़ इन एसक्यूएल सर्वर। व्यूज़ क्या होते हैं, वो कैसे हम उन्हें क्रिएट करते हैं, उनका क्या बेनिफिट्स होता है। आज ये सब चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओगे एज ए डॉट नेट डेवलपर और वेब डेवलपर, आपसे व्यूज़ के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। व्यूज़ की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो व्यू एक इन एसक्यूएल, व्यू इज ए वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ एन एसक्यूएल स्टेटमेंट। मीन्स वो एक वर्चुअल टेबल होती है जो एसक्यूएल स्टेटमेंट के रिजल्ट सेट से मिलकर बनती है। उसके बाद व्यू एज ए वर्चुअल टेबल, द व्यू डज नॉट स्टोर एनी फिजिकल डेटा बाय डिफॉल्ट। मीन्स व्यू के अंदर कोई भी फिजिकल डेटा स्टोर नहीं होता जैसे हमारी नॉर्मल टेबल्स के अंदर होता है। ए व्यू कंटेन रो एंड कॉलम जस्ट लाइक ए रियल टेबल। व्यू रियल टेबल की तरह व्यू के अंदर भी रोज और कॉलम्स होते हैं। द फील्ड्स इन ए व्यू आर फील्ड्स फ्रॉम वन और मोर रियल टेबल्स इन द डेटाबेस। मीन्स जो फील्ड्स होते हैं रोज या फिर हम कल बात करें कि कॉलम्स जो होते हैं व्यू के अंदर, वो एक और एक से ज़्यादा टेबल से मिलके बनते हैं। You can add SQL statement and function to a view and present the data as if the data were coming from one single table। आप व्यूज के अंदर SQL स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा यहाँ पे कि व्यू जो होता है रिजल्ट सेट होता है SQL स्टेटमेंट का। आप व्यूज के अंदर फंक्शन ऐड कर सकते हैं जो आपको एज ए टेबल की तरह ही काम करता है। आपको कोई भी महसूस नहीं होगा कि एक डेटा व्यू से आ रहा है और टेबल से आ रहा है। मीन्स उसकी वर्किंग भी एज ए टेबल ही होती है डेटाबेस के अंदर। अगर हम इस डायग्राम की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो टेबल हैं, टेबल 1 एंड टेबल 2। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे जो कॉलम्स का जो कलर है वो भी डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे टेबल 1 का कलर्स जो है वो भी डिफरेंट है और टेबल 2 के कॉलम्स का कलर भी यहाँ पे डिफरेंट है। इन दोनों टेबल से मिलकर यहाँ पे व्यू बन रहा है। आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट 2 कॉलम्स है वो फर्स्ट टेबल से आ रहे हैं, मीन्स टेबल 1 से ए से आ रहे हैं यहाँ पे, और जो लास्ट 2 कॉलम्स है वो यहाँ पे टेबल बी से आ रहे हैं। सो इन दोनों टेबल से मिलके हमारे पास ये वहाँ पे पूरा व्यू क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर आप एज ए यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो आपको यहाँ पे पहले अगर आपको जब डेटा एक्सेस कर रहे हो तो आप यहाँ पे आपको खाली व्यू का ही एक्सेस है। आप व्यू से डेटा फैच करो, लेकिन लास्ट बैकएंड में क्या हो रहा है कि व्यू जो है वो टेबल से मिलके बन रहा है यहाँ पे। मीन्स अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर इस डेटा टेबल की जगह हम इन दोनों टेबल्स को लें और इस व्यू बॉक्स की जगह हम इस व्यू को एज कंसिडर करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास 6 कॉलम्स है टेबल्स के अंदर, 3 इसके अंदर 3 इसके अंदर, बट यहाँ पे यूजर्स को ओनली 4 कॉलम्स दिख रहे हैं। हमारे पास 6 कॉलम्स है लेकिन यूजर को यहाँ पे खाली 4 कॉलम्स दिखेंगे। मीन्स यूजर को ये नहीं पता कि हमारे पास एक्चुअली कितने कॉलम्स है टेबल के अंदर। तो यहाँ पे एज ए इंटरफेस भी काम करता है आपका व्यू। सो हमारे पास एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है टेबल और व्यू के अंदर, एसक्यूएल के अंदर, टेबल और व्यू इन एसक्यूएल। सो टेबल जो होती है वो फिजिकल होती हैं, जबकि जो व्यू होते हैं आपके वो लॉजिकल और वर्चुअल होते हैं। टेबल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जबकि आपके व्यू एक डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। मीन्स ए टेबल इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट वेयर एज ए व्यू इज ए डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन ए न्यू टेबल इज क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल, द न्यू एंड ओल्ड टेबल आर independent themselves, that is the change of one table will not be reflect into another table। मीन्स ये कह रहा है कि जब भी हम एक नई टेबल बनाते हैं किसी एग्जिस्टिंग टेबल से, सो दोनों ही टेबल जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कोई भी चेंजेस करते हो तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होते आपके न्यू टेबल के अंदर। अगर हम इस चीज़ को व्यू में देखें, इफ़ ए व्यू इज क्रिएटेड फ्रॉम बेस्ड ऑन ए टेबल, एनी चेंजेस दैट आर परफॉर्म ऑन द टेबल रिफ्लेक्ट इन टू द व्यू and any changes performed on the view reflect in the table also। मीन्स अगर हम व्यू के अंदर कोई भी चेंज करते हैं, या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम व्यू बनाते हैं किसी टेबल से, अगर आपने टेबल के अंदर कुछ भी चेंजेस कर दिया तो वो आपके व्यू पर रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप व्यू के अंदर कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो वो आपके वो टेबल्स पे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि टेबल्स और व्यू में क्या डिफरेंस है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद सिंटेक्स देखते हैं कि आपको हम कैसे व्यू को क्रिएट करते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। उसका सिंटेक्स क्या है, पहले आपको लिखना क्रिएट, देन व्यू, उसके बाद आपके व्यू का नेम। आप कुछ भी रख सकते हो अपने व्यू का नेम, लाइक एम्प्लॉय टेबल व्यू, एम्प्लॉय व्यू, इस टाइप से आप कुछ भी रख सकते हो। देन उसके बाद एज, ये आपको कीवर्ड यूज़ करना है एज। देन आप जो भी कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो व्यू में से आप उसको यहाँ पे डाल सकते हो। सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। मीन्स आप ये व्यू जो है हम किसी टेबल से बनाते हैं, क्योंकि ये व्यू जो है डिपेंडेंट होते हैं, तो आपको टेबल का नाम देना है कि आप किस टेबल से व्यू बना रहे हो।
उसके बाद अगर आपको चाहे कोई कंडीशन लगानी है तो आपको यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हो। पहले आपको क्रिएट व्यू नेम, देन एज, जिस टेबल से आप व्यू बना रहे हो उस टेबल की आप यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी लिख सकते हो, सेलेक्ट, ठीक है। और आप कॉलम्स मेंशन कर सकते हो, आप कौन कौन से कॉलम्स आप व्यू में दिखाना चाहते हो। तो इस तरीके से आप एक व्यू क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप थैंक यू, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।